हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज का जो टॉपिक है इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग पेडागॉजी जो पढ़ रहे हैं और आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या DSSB किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह के प्रश्न आते हैं, एक्चुअल में क्या प्रश्न आते हैं, ये आपको इस प्रीवियस ईयर्स के पेपर से पता चल जाएगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं जल्दी। इसमें देखिए पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो टीचिंग से संबंधित प्रश्न है कैसे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, मंदबुद्धि बालकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? इट मीन्स उनमें क्या सही नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो वे कारण प्रभाव के संबंध को समझ सकते हैं, यह सही नहीं है, ठीक है, मंदबुद्धि बालक में। क्योंकि अगर आप देखें तो उनमें सामान्यीकरण की योग्यता का अभाव होता है, ये भी बात सही है। अमूर्तीकरण में कठिनाई आती है, उनकी संप्रेषण योग्यता खराब होती है। लेकिन अगर कारण प्रभाव के संबंध को समझ सकते तो वो मेंटली रिटार्डेड नहीं होते। सो द राइट आंसर इज फोर्थ वन, दे कैन अंडरस्टैंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कई बार जो है उनकी संप्रेषण क्षमता खराब होती है, इसमें भी डिस्कशन हो रहा था, लेकिन आप कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा कि इसमें क्या सही होना चाहिए, क्योंकि जो आंसर की रियल आई थी उसमें भी उन्होंने यही उत्तर दिया था। अगला है, एक बालक जो डॉग को गॉड या बैट को टैप पढ़ता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की निःशक्तता से पीड़ित है? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अ चाइल्ड हु रीड्स डॉग एज गॉड और बैट एज टैप सफर फ्रॉम विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी? तो ये है वाचन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की यहाँ पे बात हो रही है, जो प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है डिसलेक्सिया से संबंधित। जब पढ़ने में बच्चे को पढ़ाई होती कठिनाई होती है इस तरह से, तारे ज़मीं का उदाहरण हम कई बार कहते हैं फिल्मों का, जो तारे ज़मीं पर फिल्म थी उसका उदाहरण हम देते हैं, तो उसमें कुछ इसी तरह की जो है प्रॉब्लम को दिखाया गया था। सो द राइट आंसर इज सेकेंड, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी का प्रयोग करने के लिए एक विज्ञान प्रयोगशाला में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? फॉर कंडक्टिंग फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स अ साइंस लेबोरेटरी शुड नेसेसरीली हैव, तो क्या होना चाहिए? तो उसमें प्रदर्शन मेज का होना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि भौतिक के प्रयोग अधिकतर जो है डेमोन्स्ट्रेशन टेबल पे ही दिखाए जाते हैं। सो राइट आंसर इज फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक विज्ञान के शिक्षक ने शैक्षणिक सत्र के आरंभ में एक ग्रामीण विद्यालय में कार्यभार संभाला। उन्हें निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए? अ टीचर, अ साइंस टीचर हैज जॉइंड अ रूरल स्कूल एट द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन, हु ऑफ द फॉलोइंग टीचर ही शुड यूज, सॉरी टेस्ट, कौन सा उसने टेस्ट यूज करना चाहिए? तो ये होता है आपका नैदानिक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझते होंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। इसमें मेनली पहले समस्या की पहचान की जाती है। अगर टीचिंग की बात करें तो अगर बालकों को एक ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं तो उसके जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनका पहले बैकग्राउंड का पता करेगा, और उसके बाद कि उनके पढ़ने में किस तरह की कठिनाइयाँ हैं, या क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि गाँव घर के बच्चों को घर में भी बहुत काम करना पड़ता है, तो उसे होमवर्क किस तरह का देना पड़ेगा कि जो उसके घर के कार्य से रिलेटेड हो। तो इस तरह का जो है उसने सबसे पहले ऐसा करने से पहले उसे निदान करना आवश्यक है, यानी डायग्नोस करना आवश्यक है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की चारित्रिक विशेषताएं हैं? चारित्रिक विशेषताओं की बात कर रहा है, ठीक है, कि चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन की क्या होंगी, ठीक है। इसमें इनमें विचारों, तथ्यों तथा राय का आदान प्रदान शामिल है, ये भी होता है, और यह सतत प्रक्रिया है कम्युनिकेशन। जी हाँ, और यह शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार का हो सकता है। कम्युनिकेशन किसी होता है, यह प्रकृति में समकालिक होता है, ठीक है, एक फिक्स में ये जरूरी नहीं है। सो द राइट आंसर इज फोर्थ वन, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, facts and opinions. It is a continuous process and it is both verbal and non-verbal. So the right answer is fourth one. Okay, क्योंकि इसमें D नहीं होगा, synchronous in nature नहीं होगा। अगला है, अच्छी परीक्षा में क्या नहीं होना चाहिए? A good test should not have, तो क्या नहीं होना चाहिए? व्यक्ति परकता,
जी हाँ, इसमें व्यक्तिपरकता नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो सब्जेक्टिविटी है किसी एक ही व्यक्ति पर आधारित ये नहीं होना चाहिए। सो आवर राइट आंसर इज फर्स्ट वन। निःशक्तता के सामाजिक मॉडल के अनुरूप कथन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर कंसिस्टेंट विद द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। यह क्षति को चिकित्सा या अन्य उपचारों से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, या निःशक्तता समाज के व्यवस्थित होने के तरीके से उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, अगला है क्षति ध्यान केंद्रित होती है, नहीं जी, ध्यान केंद्रित नहीं होगा इसका। बच्चे अपने आप में ही महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है ये। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा बी, डिसेबिलिटी इज कॉज्ड बाय द वे सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज। जैसे सोसाइटी एक उस तरह से ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, और चिल्ड्रन आर वैल्यूड इन देयर ऑन राइट। ठीक है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे, ये बात को माना जाना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, जिसमें सही उत्तर है बी और डी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बहुस्थलीय अध्यापक हुआ होता है जो एन इंटिनरेंट टीचर इज हु इज विभिन्न समावेशी एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं देने के लिए योग्यता प्राप्त हो, यानी कि क्वालिफाइड टू ऑफर स्पेशल सर्विसेज इन डिफरेंट इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड स्कूल्स, यानी सभी प्रकार के स्कूल में, चाहे वो समावेशी विद्यालय हो या एकीकृत विद्यालय हो। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम बनाने में कक्षा के स्तर के अनुसार विषय वस्तु को विभाजित करने का काम किसके अंतर्गत आता है? इन करिकुलर कंस्ट्रक्शन द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग कंटेंट एज पर द क्लास लेवल विल कम अंडर। तो किस में आता है? विशेष वस्तु का श्रेणीकरण किया जाता है, तब इसमें जो है पाठ्यक्रम बनाया जाता है कक्षा स्तर के अनुसार। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ग्रेडेशन ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूर संचार और मीडिया उद्योग में सेवाओं, विषय वस्तु, पेशकश और संचार के माध्यमों को एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द फेनोमेनन इन टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इंडस्ट्री टू इंटीग्रेट सर्विसेज, कंटेंट ऑफरिंग्स एंड मीन ऑफ कम्युनिकेशन अंडर वन कोर टेक्नोलॉजी टर्म्ड एज अभिसारिता। इसे कहा जाएगा अभिसारिता। कन्वर्जेंस, जैसा कि अभिसारी लेंस होता है ना, कन्वर्जेंस लेंस होता है, वो क्या करता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं, साइंस वाले इजीली समझ सकते हैं कि जितनी भी प्रकाश की किरणें उन्हें एक बिंदु पर जो है एकत्रित कर देता है। ठीक है, इस तरह से अगर लाइट हम उसमें से गुजार रहे हैं तो एक बिंदु पर आके उसमें जो है एक ही बिंदु पे मिल जाएंगी सारी लाइन्स या प्रकाश की लाइनें। तो इस तरह से अलग अलग सेवाओं को जब हम एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाते हैं तो उसे तभी अभिसारिता कहा गया है। अगला है, अनुपूरक शिक्षण सामग्री का उद्देश्य है। द आइडियल बिहाइंड सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल इज टू, शिक्षार्थी की अनेक विषयों में रुचि को और बढ़ाना। फर्दर एनरिच लर्नर्स इंटरेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट। जी हाँ, जब अनुपूरक शिक्षण की हम बात करते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री लर्निंग की अगर बात करें तो उसमें जो है बच्चे को अन्य विषयों के साथ भी जोड़ा जाता है, उसकी रुचि उत्पन्न करने की कोशिश करी जाती है। निम्नलिखित में से क्या उपलब्धि परीक्षा का उद्देश्य नहीं है? द पर्पज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज नॉट टू, यह जानना कि छात्र किन क्षेत्रों में कमजोर है। तो अचीवमेंट टेस्ट इसलिए नहीं किया जाता है। अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर आंसर की में भी ये दिया गया था कि नो द एरियाज वेयर द लर्नर्स आर वीक, क्योंकि अगर हम केवल उपलब्धि परीक्षण कर रहे हैं तो छात्रों ने कितना सीखा है, छात्रों को तेज या औसत वर्गों में बांटना, इसका अक्सर हम इसमें गए थे, इस आंसर पे भी हमें डाउट था, लेकिन जो आंसर की प्रोवाइड की गई थी वो उसके हिसाब से उन्होंने दूसरा ही उत्तर इसका सही दिया था। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट में डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की अनिवार्य विशेषता क्या है? वन इसेंशियल फीचर ऑफ गुड टीचिंग एड इज, तो क्या होना चाहिए? अधिकतम ज्ञानेंद्रियों की जो है भागीदारी होनी चाहिए, तभी जो है उसे अच्छा टीचिंग एड माना जाएगा। इसलिए ऑडियो विजुअल एड को अच्छा माना जाता है रिगार्डिंग जस्ट ऑडियो या वीडियो एक हो। ठीक है, ऑडियो विजुअल में क्या होगा कि हमारी मैक्सिमम जो सेंसेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेप वाइन संप्रेषण पथ का अर्थ है।
द टर्म ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन रिफर्स टू, तो ये होता है अनौपचारिक शिक्षण से संबंधित। सो द राइट आंसर इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पाठ्यक्रम के विकास की संकल्पना में क्या शामिल नहीं है? द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एक्सक्लूड्स, तो यह है परिवार की आकांक्षाएं। दोस्तों इनको जब भी आप कर रहे हैं, अगर खुद से कर रहे हैं तो आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितना आप लोग क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं, इस बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए प्लस पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन्ड बाय प्लस करिकुलम फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन? तो राइट आंसर इज ऐसे कौशलों पर आधारित पाठ्यक्रम जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों की विशेष कठिनाइयों के प्रति विशिष्ट हो। Curriculum on skill areas which are specific to special difficulties of CWSN. Okay, it means children with special needs. So children with special needs यानी कि जिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके स्किल के आधार पर ही जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला है श्रवण बाधित या बाधिर बालक प्रदर्शित करता है। हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एग्जिबिट, तो उससे क्या होता है, भाषा के द्वारा संप्रेषण में बाधा होगी, क्योंकि बैरियर इन कम्युनिकेशन बाय लैंग्वेज, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है तो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि घूमने फिरने में कोई बाधा हो ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति की स्वयं देखभाल करने के संबंधी कौशल में बाधा नहीं हो सकता कि स्वयं की देखभाल कर सकते हैं। स्पर्श से ही कौशल में बाधा, स्पर्श का टच का नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको इजीली आप कर सकते हैं। राइट आंसर इज फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसमें से बहुत आंसर सही किए होंगे। तो ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेडागोजी थोड़ा जनरल वे में भी पढ़ रहे हैं, टीचिंग मेथड्स नॉर्मल वे में पढ़ रहे हैं, तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और पार्ट 1 में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की। और पीआरटी की तो ईजिली कर लेंगे अगर आप मेरे साथ जुड़ रहेंगे। मैं इसी तरह के आगे भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल में अभी आए हैं तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद शेयर भी कीजिएगा। अगर पहले से हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स।